निम्नलिखित संख्याओं का मैं से ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स का प्रयोग कीजिए। तो पहले आपको मैं समझा रहा हूं यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है। विभाजिका फिर में ये क्या होती है? ये देखो, अगर हम किसी संख्या को, जैसे संख्या हमारे पास 20 है, 20 को हमने भाग किया 3 से, तो 3 छंग 18 और शेषफल बचेगा आपका 2। ओके, तो हम 20 को लिख सकते हैं 20 बराबर 3 × 6 + 2। ओके, 2 इसमें आपका ये शेषफल है, और शेषफल का मान इसमें हमेशा 3 से कम होगा, क्योंकि 3 से भाग दे रहे हैं हम। ठीक है, तो शेषफल 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, मगर 3 शेषफल नहीं आने का। ठीक है, तो इसमें आपका जो शेषफल का मान है हमेशा 3 कम होगा। ठीक है, इसी तरह से हम अगर a को भाग करें b से, ठीक है, अगर मैं a को भाग करता हूं b से और भागफल q आता है और शेषफल आता है हमारे पास r, तो हम क्या लिखेंगे? a = bq + r। है जो r का मान है हमेशा तुम्हारा b से कम होगा। ठीक है, तो लिख दोगे यदि 0 <= b। ओके, यहाँ b की जगह हम लिखेंगे r यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आएगा, और ये हमेशा <b होगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित संख्याओं का मैं से ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करो। अब 135 और 225 का तुम्हें मैं से ज्ञात करना है। ठीक है जी, 125 और 225, और ये यहाँ पर ये 135 है। और 225 का मैं से ज्ञात करना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारे पास, उसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो क्या करेंगे इसमें? 225 को भाग दो 135 से, 225 को भाग देंगे हम 135 से। एक बार जाएगा 135, माइनस करो 0, 9। उसके बाद क्या करें हम? 135 को 90 से भाग देंगे। 135 को यहां लिख लो, भाग देंगे इसको 90 से। ये भी एक बार जाएगा, क्या बचेगा तुम्हारा? 45। ओके, अब 90 को आगे ले आओ इसके, 45 दूनी 90। ठीक है, पूरी तरह विभाजित हो चुका है यहाँ पर। तो आप अब कैसे कैसे लिखेंगे इसको? देखो, 225 है, तो 225 को आप लिखोगे 135 गुणा 1, शेषफल बचा था 90। ठीक है, उसके बाद फिर 135 को लिखेंगे हम 90 गुणा 1 + 45। उसके बाद 90 को लिखेंगे 45 गुणा 2
प्लस 0। लास्ट में शेषफल बचता है आपका 0। अब लास्ट में जिस नंबर ने इस नंबर को पूरी तरह से विभाजित किया है वो तुम्हारा में से होगा इसमें। ठीक है, आंसर तुम्हारा आएगा यहां पर जी में से बराबर 45। ओके, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसी तरीके से आप इसके बाकी दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लो। उसके बाद हम करते हैं इसका अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, तो हमें दिखाना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहे हैं दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 कॉमा 6q+3 कॉमा 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान देने वाली बात है। 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का तुम्हें सिद्ध करना है। तो यहां मुझे नजर आ रहा है कि जैसे किसी संख्या को मैंने 6 से भाग दिया है। ठीक है, माना माना कोई संख्या तुम्हारे पास में ए है, और ए को मैंने भाग दे दिया 6 से, और उत्तर आया तुम्हारा क्यू। तो उत्तर आएगा ही। ठीक है, यहाँ कोई संख्या आएगी और शेषफल तुम्हारे पास कुछ ना कुछ आएगा, शेषफल भी। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, शेषफल क्या आएगा यहाँ पर? शेषफल का मान यहाँ हमेशा 6 से कम होगा। तो आप कह सकते हुए शेषफल 0 हो सकता है। देखो, 0 लेस इक्वल टू आर, और आर लेस देन 6, यानी आर का मान तुम्हारे पास क्या क्या हो सकता है यहाँ पर? आर हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और आर का मान है कि मैं रख दूं इसके अंदर, ये क्या होगा तुम्हारे पास में? तो ए का मान हो गया 6q+r। अब आर का मान रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में? 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4 और 6q+5। ठीक है, लेकिन मुझे सिद्ध करना है कि विषम पूर्णांक संख्या 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप की है। ये सिद्ध करना है मुझे ना। अब देखो इसके अंदर जो 6q है, इसमें 6q और 6q+2 और 6q+4। ओके, ये क्या है? ये 2 से विभाजित है। ठीक है, 2 से विभाजित हैं, इनमें से 2 कॉमन ले सकते हैं हम। करेक्ट, तथा तो कैसे संख्या हो गई है? ये सम संख्या हो गई। अतः ये सम संख्याएं हैं। ठीक है, जबकि
जो बाकी संख्या तुम्हारे, बाकी कौन सी संख्याएं हैं? 6q+1 और 6q+3 और 6q+5, 5। ये संख्याएं, ये 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है। नहीं है। अतः कैसी संख्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी विषम धन पूर्णांक। अतः ये विषम धन पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 फिनिश होता है। ठीक है, अब शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें भी मार्च कर सकते हैं? तो इसमें जो संख्या होगी इन दोनों का एचसीएफ होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो आंसर होगा तुम्हारा, इसमें होगा 616 और 32 का में से, ये ज्ञात करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, अब में से कैसे करेंगे? 616 को 32 से भाग दो, 616 भाग 32, 32 एकम 32, तो क्या बचेगा आपका? 9। और यहाँ बचेगा 5 में 3 गए 2, और यहाँ 6, हो जाएगा ये 9 बार। 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28 बचेगा। ओके, आप लिखोगे इसको जी 616 बराबर 19 गुणा 32 प्लस 8। ओके, उसके बाद क्या करेंगे फिर? अब इधर से 32 ले लेंगे, यहां से लेंगे 8, तो 8 चौक 32, शेषफल मिलेगा आपका 0। तो लिखोगे 32 को 8 गुणा 4 प्लस 0। ठीक है, यानी लास्ट में 8 ने कंप्लीटली विभाजित कर दिया संख्या को, तो इसमें जो उत्तर आएगा तुम्हारा वो 8 होगा। ठीक है, अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। लिख दोगे आंसर जी, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर हो जाएगी 8। ये आपका आंसर होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है।
ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए। प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध करना है किसी धनात्मक पूर्ण संख्या का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, ये प्रश्न लिखा मैंने, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब देखो आप ध्यान दो, 3 की जिक्र हो रहा है इसके अंदर, है ना, 3m+1। अगर मैं किसी संख्या को 3 से भाग दूं, माना संख्या को a है मेरे पास, है ना, उसको मैं 3 से भाग देता हूं और यह उत्तर मिलता तो मैं q। यहाँ कोई संख्या मिलेगी, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ शेषफल मिलेगा। ये तो शेषफल का मान क्या होगा, यहाँ पर शेषफल का मान है 3 से कम होगा। यहाँ जो r का मान होगा तुम्हारा, क्योंकि 3 से भागते रहे हम, तो r का मान मिलेगा 0 या 1 या 2। ठीक है, संख्या तुम्हारे पास कैसे जाएगी भाई, जो a का मान होता है 3q+1। 3q+r होगा, है ना, और r का मान है क्या है, 0 1 2। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा तुम्हें, ये मिल जाएगा 3q, 3q+1, 3q+2। मुझे सिद्ध करना है इसका वर्ग, होगा 3m या 3m+1 के रूप का। ठीक है, अब मैं देखो 3q का वर्ग करता हूं। 3q का वर्ग क्या होगा, 9q²। ओके, सिद्ध करना है 3m के रूप का। देखो साफ दिखाई दे रहा है, हम 3 × 3q²। ओके, अगर मैं इसको m सपोज कर लेते हैं पार्ट को, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये 3m इस रूप का, यानी 3 का मल्टीपल सिद्ध करना है इसको। ठीक है, इस तरह से 3q+1, 3q+1 इसका स्क्वायर करेंगे, क्या बनेगा, 3 3 जा 9, 9q का वर्ग प्लस 6q मिलेगा बस, 3q गुणा 1 गुणा 2, है ना, 2ab, तो बन जाएगा 6q, और एक का और हो जाएगा 1। अब इसमें जो पहला पार्ट है, इसमें 3 कॉमन मिल जाएगा तुम्हें, 3 कॉमन मिल गया, तो क्या बन गया 3q² प्लस 2q, ब्रैकेट बंद कर दो, +1। यानी ये 3 का मल्टीपल है, एक बच रहा है इसमें शेष। तो मैं इतने पार्ट को, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इतने पार्ट को मैं m से मान सकता हूं, तो ये हो गया 3m+1। ठीक है, इस तरीके से 3q+2, 3q+2 अगर इसका वर्क करें हम, तो क्या मिलेगा 9q², तो 3 दूनी 6 दूनी 12, यहां मिलेगा 12q, वही मतलब a + b का होल स्क्वायर है, प्लस 2 का वर्ग 4।
ओके, अगले स्टेप में क्या करोगे, 9q² प्लस 12q प्लस 3 + 1 ऐसे लिख लो इसको, ठीक है। तो क्या बनेगा, और 3 ले लेंगे कॉमन, तो क्या मिलेगा 3q², और 3 दूनी 6 हो गया, 6q प्लस 1, ओके, और अलग से मिल जाएगा तुम्हें 1 शेष इसमें, ठीक है, इतना बार। और इसको मान लेते हैं हम m, इतने पार्ट को, क्योंकि 3 का मल्टीपल है, 3 गुणा कुछ भी हो सकता है, उसका m मान लिया, तो मैं लिया 3m + 1। तो ये सिद्ध हुआ कि ये संख्या है आपको हमेशा शेषफल 1 मिलेगा या 0, तो वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का ही होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का तो लास्ट क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूं मैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाओ किसी धनात्मक पूर्ण संख्या का घन 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है। तब शुरू करते हैं इसका हम आंसर। अब बात चल रही है 9 की, ठीक है। तो मुझे लगता है कि संख्या ये 3 के मल्टीपल के रूप में ले सकते हैं, ये 9 के मल्टीपल के रूप में ले सकते हैं। अगर 9 के रूप में लेंगे तो बड़ी संख्या बनेगी। अगर 3 के रूप में लेते हैं और माना कोई संख्या 3 से विभाजित है ना, कोई संख्या जैसे a है और a को मैं 3 से भाग करूं और यहां मिलता है आपका q, और कुछ ना कुछ यहां मिलेगी संख्या और रिमाइंडर मिलेगा यहां पर, तो सीधे बात रिमाइंडर का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो r का मान होगा तुम्हें वो 0, 1, 2, 3 संख्या मिलेगी, ठीक है। तो मान लोगे माना संख्या बराबर 3q, तो 3q + 1 और 3q + 2, ये संख्या ले सकते हैं हम, ठीक है। अब आप क्या करना है, इन संख्याओं के घन करने हैं। पहला करते हैं हम 3q, 3q का घन, 3 तिया 9 तिया 27, मिलेगा 27q, ओके। अब मुझे सिद्ध करना है 9 का गुणा किसे है ना, क्योंकि ये संख्या 9 से विभाजित है, साफ दिखाई दे रही है, लिख दो। अगर मैं 9 से भाग करूं इसको
तो 9 गुणा, देखो 9 तिया 27, 3 बचेगा और क्यू क्यू। तो मुझे केवल 9 का गुणनखंड करना है ना। तो इतने भाग को, इतने पार्ट को मैं इसमें m मान सकता हूं, तो ये बन जाएगा 9m। करेक्ट। उसके बाद है 3q+1, 3q+1, इसका क्यूब करेंगे। अब a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab। लिख देता हूं, देखो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a+b। इस फॉर्मूले का यूज करूंगा इसमें, ठीक है। क्या बन जाएगा ये, 3q का होल क्यूब +1 का क्यूब 1 हो जाएगा, +3ab यानी 3 इंटू 3q इंटू 1 इंटू 3q+1। ओके। अब देखो इस वाले पार्ट में, देखो यहां तुम्हें मिलेगा 27q3, इसके साथ में इस वाले पार्ट को लिखूंगा, है ना। 3 तिया 9, 9q इंटू 3q+1 मिल जाएगा यहाँ, और 1q को मैंने यहाँ लिख दिया। ऐसा मैंने किस लिए किया इसमें, क्योंकि पहले जो दो भाग हैं ये यहाँ से यहाँ तक, इसमें मैं कॉमन ले सकता हूँ 9, 9 कॉमन ले लिया इसमें। अंदर क्या मिलेगा, 9 तिया 27, 3q³ + q, और यहाँ 3q+1, ओके, और +1 आगे से, है ना। अब ये इतने पार्ट है, 9 का मल्टीपल है, देखो ये वाला पार्ट, ये इस पूरे भाग को मैं यहां से यहां तक m लिख सकता हूं। क्या मिलेगा ये, 9m+1, ठीक है। ये सिद्ध हुआ 9m+1 के रूप का, ठीक है। अब ये तीसरा भाग बचता है इसमें 3q+2, 3q+2, इसका होल क्यूब करना है। इसी फॉर्मूले से करेंगे a + b होल क्यूब से। तो 3 तिया 9 तिया 27, हमें मिलेगा 27q³ +2q बाद में लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं +3ab वाला, यहाँ लिखते हैं +3 इंटू 3q इंटू 2 और 3q+2, और 2q हो जाएगा, 2 की घात 3 हो जाएगा 8। ओके। अब देखो इस वाले पार्ट में कॉमन क्या है इसमें, यहां से यहां तक देखो 9 कॉमन ले सकते हैं इसमें हम। क्या बचेगा अंदर, 9 तिया 27, 3q³ प्लस मिलेगा 2q, और 3q+2 ब्रैकेट लगा दो, यहां बच गया 8। तो हमें क्या करना है, इतने पार्ट को, क्योंकि 9 का मल्टीपल है, इतने पार्ट को m मान लेंगे हम। तो ये बनेगा 9m+8। ओके। इस तरीके से ये सिद्ध होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, कि किसी संख्या का धनात्मक पूर्ण जो घन है वो 9m या 9m+1, 9m+8 के रूप का होता है, ठीक है। इस तरह से आज हमारी ये एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होती है, और अगली वीडियो में हम इसकी दूसरी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है।